ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं ह्रीणां हरितं चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभां मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुणिक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणं हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया। अन्या सन्ति मनोहरा प्रियतमा नित्यं नवीनायिता। वन्दे तच्चरणारविन्दमनसं दासोऽस्म्यहं श्रद्धया स्वभावतोपास्तसमस्तदोषा मशेष कल्याण गुणैकराशिम् व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेविकां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि इवामेव गतिर्मम। सकृण्वात् प्रपन्नोऽय तवास्मि विपदे धते साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम सोले श्री ठाकुर प्यारे लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंद गांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, श्री तुंग अंगुलेखा जी की जय, समस्त पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, समस्त पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभा दास जी महाराज की जय, श्री प्रिया दास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनि, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिह काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागर, रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल में कल हम लोग नाभादास जी जो द्वादश महाभागवतों के बारे में लिखे हैं, उनमें से श्री ब्रह्मा जी के चरित्र का जो है हम लोग श्रवण किए थे। अब आगे जिनका चरित्र है श्री नारद जी, विधि नारद शंकर सनकादि। विधि विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनोभूप। तो यहाँ पर विधि अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, शंकर सनकादि, कपिल देव, मनु, नर हरिदास, जनक, भीष्म, बलि, सुकमणि, धर्म स्वरूप। तो इतने द्वादश महाभागवत हैं जिनमें से श्री ब्रह्मा जी का चरित्र जो है हम लोग कल श्रवण किए थे। अब आज जो है श्री नारद जी के चरित्रों का श्रवण करेंगे। नारद जी का चरित्र पीछे भी हम लोग श्रवण कर चुके हैं, जहां भगवान के 24 अवतारों की कथा है, वहां भी हम लोग श्रवण किए हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग संक्षेप में नारद जी के चरित्रों का जो है श्रवण करेंगे। ये जो द्वादश महाभागवत जो है, यही भगवान के भक्ति के भागवत धर्म जो परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसको जानने वाले यही द्वादश महाभागवत है। क्योंकि भागवत जी में कहते हैं धर्मराज, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर वयासकिर वयम द्वादशे सैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम यम ज्ञात्वा मृतमस्मि। ये जो द्वादश महाभागवत है, यही द्वादश महाभागवत जो है भगवान के तत्व को जानते हैं। नहीं, चाबी मेरे पास नहीं। आप क्या सुनते हैं? तो द्वादश महाभागवत जो है, तो द्वादश महाभागवत ही भगवान के जो परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय जो भागवत धर्म है, उसको जानने वाले यही द्वादश महाभागवत हैं। तो उनमें से ब्रह्मा जी सबसे अग्रगण्य हैं, और ये सभी द्वादश महाभागवत भगवान के भक्ति के तत्व को, भागवत धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। तो आज हम लोग नारद जी के चरित्र का जो है श्रवण करेंगे। कहते हैं, उत्संगान नारदो यज्ञे, उत्संगान नारदो यज्ञे, अर्थात नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। नारद जी जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी,
तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। जब ब्रह्मा जी नारद जी को आज्ञा दिए कि तुम जो हो सृष्टि का विस्तार करो, तो नारद जी कहते हैं कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख है जो विषय नामक विष का भक्षण अर्थात आस्वादन करेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि जन्म मिला है तो इस जन्म को भगवान की सेवा में लगाएं। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी आज्ञा को न माने। तो जब न माने तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए और रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप दी। क्या कहते हैं, हे नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। ब्रह्मा जी नारद जी को श्राप देते हैं कि तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। उपबरहण इनका नाम, ब्रह्मा जी श्राप देते हैं कि तुम 50 कामनियों के पति होगे और उस समय तुम्हारी जो है प्रसिद्धि उपबरहण नाम से। फिर मेरे ही श्राप से दासी पुत्र बनोगे। तो पीछे जो हम लोग 24 अवतार में भगवान के चरित्र में, भगवान के जो 24 उसमें नारद जी के चरित्र में भी जो दासी पुत्र के रूप में जो जन्म लिए हैं, उन कथा को हम लोगों ने श्रवण कर लिया है। अब यहाँ जो उपबरहन नाम के गंधर्व बन करके जो कामनियों के साथ में रहते हैं, इस चरित्र का इसमें विशेष रूप से श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि तुम 50 कामनियों के पति बनोगे और तुम्हारी प्रसिद्धि जो है उपबरहन नाम से प्रसिद्धि होगी, और फिर मेरे ही श्राप से तुम दासी पुत्र भी बनोगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस श्राप के कारण नारद जी आगे चलकर उपबरहन नाम के गंधर्व और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। जब एक बार नारद जी पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे, वहीं रंभा नाम की अप्सरा को नृत्य करते देख काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया। किनका? नारद जी का। तो नारद रूप में नहीं थे, उपबरहन नाम के गंधर्व रूप में थे। तो जब पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के पास गए और वहां श्री हरि का यशोगान कर रहे थे, और उसी समय जो रंभा नाम की जो अप्सरा थी उसको नृत्य करते हुए देख करके इनको काम मोहित होने से, काम वासना से के कारण वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया इनको। ब्रह्मा जी उपबरहन नाम के रूप में जब ये थे नारद जी, तो उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि तुम गंधर्व योग क्रिया के द्वारा तुम गंधर्व शरीर का त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। नारद जी, ब्रह्मा जी नारद जी को श्राप देते हैं। श्राप सुनकर उपबरहन रूप में जब इनका शरीर था, तो उपबरहन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया
और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी, द्रुमिल नाम के जो गोप थे, उनकी जो पत्नी कलावती थी, उनके गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो द्रुमिल गोप के जब द्रुमिल गोप के यहाँ जब कलावती के गर्भ से जब ये उत्पन्न हुए दासी पुत्र के रूप में, तो जब द्रुमिल गोप स्वर्ग सिधार गए, तब कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने, उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा। तो इसका वर्णन नारद जी जो है व्यास जी से कहते हैं कि मैं कैसे दासी पुत्र में मैं कैसे था, मुझे किस प्रकार से संतों की सेवा मिली, संतों की शीत प्रसादी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, और उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर भक्ति स्फुरित हुई। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि ब्राह्मण के घर जब इनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ इनको ले करके रहती थी और वहां पे सेवा करती थी, तो कहते हैं कि ब्राह्मण के घर चातुर्मास बिताने के लिए संतों ने निवास किया। उस ब्राह्मण देव के यहाँ कुछ संत जो है चातुर्मास बिताने के लिए, जो 4 महीना होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 माह को बिताने के लिए उन ब्राह्मण देव के यहाँ निवास करते हैं। तो ब्राह्मण की आज्ञा से नारद जी करें व्यास जी से कि ब्राह्मण की आज्ञा से मैं और मेरी माता दोनों जो हैं संतों की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था नारद जी, जब दासी पुत्र में थे। जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए और हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वो लोग करते थे, उसमें मेरी भी रुचि हो गई। इसका वर्णन भागवत जी के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 25 श्लोक में करते हैं नारद जी। क्या कहते हैं? उच्छिष्टले पानननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषाः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्मायवात्मरुचिः प्रजायते। कहते हैं कि चातुर्मास करके जाते हुए साधुओं ने कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः, उन संतों की उच्छिष्ट खा करके बहुत आनंदित होते थे, और उन्हें उच्छिष्ट से जो है इनका हृदय जो है विशुद्ध हो गया, और जैसी रुचि उनकी वो लोग उनकी ठाकुर जी में थी, भगवान में जैसे रुचि भजन पूजन, वैसे ही इनके हृदय में भी वैसी रुचि उत्पन्न हो गई। तो कहते हैं कि जब वो ऋषि चातुर्मास व्रत जब कर लिए, 4 महीना जब निवास कर लिए और जब जाने लगे, तो साधुओं ने मुझे शांत दांत विनम्र बालक को रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। उन संतों ने नारद जी को, जब ये दासी रूप में थे, दासी पुत्र के रूप में थे, तो उस समय इनको
भगवान के रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया कि कैसे ध्यान करना है, भगवान का रूप कैसा है, जप कैसे करना है। इन आदि आदि बातों का जो उपदेश दिए। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु। कुछ समय उपरांत इनकी माता जी भी पधार गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के जो जड़ उस पे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए और मैं आनंद मग्न हो गया। परंतु वो झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। जब ये ध्यान कर रहे थे तो भगवान की झांकी, भगवान का स्वरूप जो इनके हृदय में प्रकट हुआ, बिजली की तरह आई और फिर चली गई। तो ये और विकल हो उठे। तो इसीलिए आई ताकि जब किसी व्यक्ति को बहुत अत्यंत प्रिय चीज के लिए बहुत वो मेहनत करता है और उसके पास आकर के जब वो निकल जाती है तो और भी उसके लिए तड़प उठता है, इसे मैं कैसे भी प्राप्त कर लूंगा, इसे मैं कैसे प्राप्त कर लूंगा। तो भगवान उनके हृदय में वो विद्युत की तरह क्षण मात्र का जो दर्शन इनके हृदय में दिए, वो इसीलिए दी ताकि इनके अंदर और जो है विकलता उत्पन्न हो और तरफ उत्पन्न हो भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। तो उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया कि अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया, जो दासी पुत्र का जो इनका शरीर था वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु, व्यास जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रगायतः स्ववीर्यानि तीर्थ पद प्रियस्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतस्य। कि जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूं तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आहूत, जैसे बुलाते हैं जिसको, आहूत इव में, मेरे हृदय में जो है शीघ्रम दर्शनम याति, शीघ्र ही दर्शन देते हैं, शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में ही प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 12 श्लोक में क्या कहते हैं नारद जी भक्ति की महिमा के बारे में। कहते हैं, नैष्कर्म्यम नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। क्या कहते हैं कि वह निर्मल ज्ञान भी, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि वो भगवान के भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। यदि जो ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराने वाला भी है लेकिन वो भगवान की भक्ति से यदि रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन यदि रिद्धि सिद्धि अर्थात
जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशा में सदा अमंगल रूप है, उससे काम्य कर्म, माने वैसे काम्य कर्म जो साधन और सिद्धि उन दोनों दशा में अमंगल है, अर्थात उस कर्म से न तो हमें साधन हो पाएगा और न तो सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे कर्म जो अमंगल हैं, तो उस काम में कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा जो निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि वही कर्म सुशोभित होगी, वही ज्ञान सुशोभित होगी जो कि भगवान के भक्ति से संलग्न हो, भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई हो। यदि कोई हम कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म यदि भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर देते हैं, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, असंतुष्ट ही रहते हैं। तब जो है नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, और तो व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत के भाव को जो है 18,000 श्लोकों में व्यक्त करते हैं। गर्भस्थ जो प्रहलाद जी तथा वन जाते हुए ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश देकर महान भक्त बनाया। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो गर्भ में ही उनको उपदेश देते हैं भगवत धर्म का, और जब ध्रुव जी जब वन में जाते हैं तो उनको भी उपदेश देकर महान भक्त बनाते हैं। दक्ष के हर यश्व नामक 10,000 पुत्रों को विरक्त बना दिए नारद जी। तब कुपित होकर 2 घड़ी से भी अधिक कहीं न ठहरने का श्राप दक्ष ने दे दिया। जब ये दक्ष के हर यश्व नामक 10,000 पुत्रों को जब विरक्त बना दिए, तो दक्ष कुपित होकर के इनको श्राप देते हैं कि आप कहीं भी जो है 2 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकते हैं। जिसे बहुत अच्छा कहकर नारद जी ने स्वीकार कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा है। सामर्थ्य होते हुए भी बदला न लेना ही साधुता है। नारद जी देवर्षि हैं। प्रतिजग्राह तद्वाढ़ नारद साधु सम्मत एतावान साधु वादो ही तितिक्षेतेश्वर स्वयं। जो सामर्थ्य होते हुए भी किसी से बदला न ले, वही साधुता है। वही कर रहे हैं, प्रतिजग्राह तद्वाढ़ नारद साधु सम्मत एतावान साधु वादो ही तितिक्षे इतेश्वर स्वयं। देवर्षि नारद जी जो है वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। क्योंकि पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार का श्रेय नारद जी को ही मिलता है। क्योंकि जब भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है, जब भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ जब वृंदावन आती हैं, उससे पहले अन्य अन्य और भी स्थानों पर भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जाते हैं, लेकिन ये सब जो है भक्ति भी वृद्ध है, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध है, मूर्छित की अवस्था में है। लेकिन जब भक्ति महारानी जब वृंदावन में आती हैं, तो यहाँ की भक्ति के प्रभाव से जो है ये तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इनके जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, वो
मूर्छा अवस्था में ही रहते हैं, वृद्धता को ही प्राप्त हैं। तब नारद जी ने उनको प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? उनका कष्ट दूर करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दूर करने के लिए कहते हैं, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति देवी, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने, कलयुग के समान जो है कोई युग नहीं है। अतः तस्मिन् अर्थात कलयुग में त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जमे जम, गेहे गेहे जने जने, कि अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, कि कलयुग में जो दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे करके गेहे गेहे जने जने, घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना न करूं तो स्थापयिष्यामि, यदि स्थापित न करूं तो तदा तदा ना हम हरिदासो, तो मैं हरिदास न कहा। नारद जी जो है भक्ति देवी से ये वचन कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए स्वयं भक्ति कहती हैं, क्या कहती हैं, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकल्लय, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहते हैं ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, भक्ति महारानी कहती हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से तुम्हारे एक बार के कायाधवस्ते, जो कयाधु हैं उन अर्थात कयाधु के जो पुत्र प्रहलाद जी हैं, तो तुम्हारे एक उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। जयति जगति मायाम, और ध्रुव पदमपि या तो यत कृपा ध्रुवोयम, और ध्रुव ने ध्रुव पद को तुम्हारे ही कृपा से जो है प्राप्त कर लिया। तुम जो हो सकल कुशल पात्र हो, इसलिए हे ब्रह्मपुत्र मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। भक्ति महारानी करती हैं, कहती हैं। फिर भक्ति महारानी क्या कहती हैं नारद जी के बारे में, अहो नारद धन्योसी प्रीति प्रीतिस्ते निश्चला मयि, न कदाचित विमुंचामि विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कहती हैं, अहो नारद, हे नारद जी, धन्योसी, आप धन्य हैं, प्रीतिस्ते निश्चला मयि, आप धन्य हैं कि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, अर्थात आपकी भक्ति में प्रीति है। अतः न कदाचित विमुंचामि चित्ते, अतः तुम्हारे चित्त में स्थास्यामि सर्वदा, मतलब तुम्हारे चित्त को मैं छोड़कर न कदाचित विमुंचामि, कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। सर्वदा जो है स्थास्यामि, सर्वदा जो है आपके चित्त में, आपके हृदय में मैं निवास करूंगी। भक्ति महारानी कहती हैं। भगवान कृष्ण नारद जी के लिए क्या कहते हैं, नारद जी की स्तुति करते हुए उग्रसेन से क्या कहते हैं, उत्संगात ब्रह्मणो जातो
यस्याहंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद की स्तुति में उग्रसेन से, क्या कहते हैं? उगात उत्संगात ब्रह्मणो जातो। उत्संगात अर्थात ब्रह्मणो जातो, जो ब्रह्मा जी के निरहंकारी ब्रह्मा की गोद से प्रकट अगुप्त श्रुति, जिनका चरित्र जो नारद जी हैं, उन सर्वज्ञ नारद जी को नमस्कार है। ये भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन से कहते हैं नारद जी की स्तुति करते हुए। इसका बृहद वर्णन जो है स्कंद पुराण में, इसका वर्णन है 22 श्लोक में यह स्तोत्र है। और भगवत रसिक जी क्या कहते हैं श्री नारद जी के बारे में? कहते हैं, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकार। गुरु मिले तो कैसे? नारद जी जैसे। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं व्याख्याकार कृष्ण दत्त का। कहते हैं कि किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। उन ब्राह्मण का नाम था कृष्ण दत्त और ब्राह्मणी का नाम था सुंदरी। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, सुंदर सुखमय उनका जीवन था। एक बार विचरण करते हुए नारद जी उधर से ही जा निकले। एक बार विचरण करते हुए नारद जी उसी रास्ते से निकले। सहृदय दंपति को अर्थात सुंदर हृदय वाले दंपति को, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर विचार आया कि ये तो भगवान का भजन करते तो अच्छा होता। उनके हृदय में आया कि अगर ये भगवान का भजन करते तो अच्छा होता। फिर तो उतर पड़े उसके द्वार पर। संयोग से ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर चला गया था। जो कृष्ण दत्त नाम के जो ब्राह्मण थे वो बाहर चले गए थे किसी कार्य से। तो उस ब्राह्मणी ने देवर्षि का बड़ा सत्कार किया, अपना धन्य भाग माना। बाद में नारद जी ने प्रसंग छेड़ा, क्या कि भाई किसकी सेवा करती हो, कुछ भजन साधन पूजन करती हो कि नहीं करती हो, घर में सेवा पूजा किसकी है, गोपाल जी हैं अथवा श्री राम जी हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, मंत्र कौन सा है, आदि आदि बातें जो हैं नारद जी उन ब्राह्मणी से पूछने लगे। ब्राह्मणी ने सबका नकारात्मक उत्तर दिया कि न तो गोपाल जी हैं, न राम जी हैं, न कहीं दीक्षा हुई है, न हम किसी की सेवा पूजा करती हैं। तब तो नारद जी ने जो कुछ खाया पिया था तत्काल वमन कर दिया। ब्राह्मणी ने जो उनको सत्कार में जो कुछ भी खिलाई थी उन सब का वो वमन कर दी। और पूछने पर बताए, क्या बताते हैं नारद जी, जब वो पूछी कि आप ये वमन क्यों कर दिए, उल्टी क्यों कर दिए खाने के बाद इन सब का, तो कहते हैं अदीक्षित के हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि अदीक्षित अर्थात जो दीक्षित नहीं है, भगवान का शरणागत नहीं हुआ है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु से दीक्षा नहीं ली, जिसके गले में तुलसी नहीं है, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। तो कह रहे हैं अदीक्षित के हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भी वैष्णव में यदि जो अवैष्णव हैं उनके हाथ का जल भी पीना निषेध बताया गया है। तो जब ये बात वो ब्राह्मणी सुनी नारद जी के मुख से, तो ब्राह्मणी अत्यंत दीन होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और दीक्षा के लिए प्रार्थना की।
और प्रार्थना करने की आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। श्री नारद जी तो इसी के लिए आए ही थे। तुरंत कंठी बांधे श्री हरिनाम सुनाए और उपदेश दिए कि आज से तुम भी किसी अदीक्षित का छुआ न पाना। उनको उपदेश दिए कि जो अदीक्षित है, अर्थात जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है, जिस गले में तुलसी माला नहीं है, माथे तो ऊर्ध्व पुंड का तिलक नहीं है, उसके हाथ का छुआ हुआ अन्न जल आदि कोई भी वस्तु जो है न पाना। ब्राह्मणी ने आज्ञा को सिरोधार्य किया, वो स्वीकार कर ली ब्राह्मणी। नारद जी जय श्रीमन नारायण कहकर चलते भाई। तब तक भूखा प्यासा उसका पति घर पर आया और घड़े से जल लेने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा कि जल ले ले, तो ब्राह्मणी ने ललकारा। ब्राह्मणी बोली, क्या बोली? छूना मत, मैंने आज ही नया घड़ा रखा है। तो ब्राह्मणी बोलती है कि छूना मत जल को, मैंने आज ही नया घड़ा रखा है। फिर स्वयं जल दिया और वो स्वयं जो है उस ब्राह्मण देव को जल देती है। तो ब्राह्मण ने भोजन किया तो बचा हुआ उच्छिष्ट जो प्रतिदिन स्वयं खाती थी, आज गाय को डाल दिया। बर्तन साफ की, चौका लगाई, तब अपने खाई। ब्राह्मण ये सब देख करके हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि आज क्या हो गया, इसकी प्रकृति में इतना परिवर्तन कैसे हो गया, इसके स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। पूछने पर ब्राह्मण झुंझलाया, पत्नी को डांटा धमकाया, दो चार चपत भी लगा दिया कि तू मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं मानती। नारद के बहकावे में आ गई। भला नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसेऊं किसुगे। नारद का उपदेश सुनकर के कहूं बसेऊं किसी गे, कि नारद का उपदेश सुनकर किसी का घर जो है बसा है। परंतु ब्राह्मणी तो पक्के गुरु की चेली थी, भाई नारद जी की चेली थी। श्री पार्वती जी का सा जवाब दिया, जैसे पार्वती जवाब देती हैं, क्या कहती हैं? तजहु न नारद कर उपदेश। पार्वती जी कहते हैं कि तजहु न नारद कर उपदेश, नारद जी का जो उपदेश है उसको मैं त्याग नहीं सकती हूँ। आप कहूँ 100 बार महेश। हे शंकर जी, आप 100 बार भी कहें, लेकिन नारद जी ने हमें जो उपदेश दिया उसको मैं नहीं त्याग सकती। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुगम न सुख सुधी यही। अर्थात गुरु के वचन में जिसकी प्रीति नहीं होती, उसको सपने में भी सुगमता, सुख सिद्धि जो है ये सब प्राप्त नहीं होती है। तो जैसे माता पार्वती शंकर जी को कहती हैं कि तजहु न नारद कर उपदेशु, वैसे ही ये ब्राह्मणी कहती है ब्राह्मण देव से कि मैं तो नारद जी के उपदेश को नहीं त्यागूंगी। श्री पार्वती जी से सप्त ऋषि हारवे थे। ब्रह्मानी ने भी कहा, चाहे मुझे मार डालो, परंतु जब तक तुम भी दीक्षा नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हारी जूठन खाने को नहीं। अब जब ऐसे ये भी बोलने लगी तो ब्राह्मण अब डाउन हो गया, निर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, ढीला पड़ गया। दीक्षा लेने की स्वीकृति दे दी कि ठीक है, चलो मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ। ब्राह्मणी ने तुरंत स्मरण किया और नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। ब्राह्मण भी चरणों में पड़ा, निवेदन किया दीक्षित करने के लिए। तो नारद जी ने कहा, तुम स्नान कर आओ। ब्राह्मणी से कहे, तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण को थोड़ा पूर्वक जाते देखकर किसी ने पूछा और ब्राह्मण ने जब बताया तो उसने उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। जब वो ब्राह्मण जब स्नान करने के लिए जाने लगा, जब तेजी से जा रहा था तो किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि नारद जी आए हैं, उनसे हमें दीक्षा लेनी है। तो वो व्यक्ति जो उनको उल्टा सीधा पढ़ा दिया,
क्या पढ़ा दिया कि अभी पितृपक्ष है, पितरों का तर्पण श्राद्ध करो, दीक्षा के अभी बहुत दिन है। तो बोला कि अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, अभी दीक्षा मत लो, पहले पितरों का जो श्राद्ध तर्पण आदि करो, फिर बाद में दीक्षा लेना, दीक्षा का तो बहुत दिन है। ब्राह्मण भूल भुलैया में आ गया। अब ब्राह्मण उस बात में फंस गया कि सच में अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें मैं दीक्षा कैसे ले लूं। पुनः वो लौटकर नारद जी से बोला, आया और नारद जी से बोला, अभी नहीं, आगे अक्षय नवमी को दीक्षा लूंगा। बोला है कि आगे जो अक्षय नवमी आएगी उसमें मैं दीक्षा लूंगा। श्री नारद जी बिना बजाते हरि गुण गाते हुए चल दिए। निश्चित समय पर जब फिर ब्राह्मण के घर आए तो पता चला कि वे तो दोनों स्वर्ग सिधार। इसलिए भगवान की शरणागति के लिए कोई दिन तिथि समय आदि नहीं होती। जीव की जब अंदर से इच्छा उत्पन्न हो उसी समय वो भगवान के शरणागत को जो है ग्रहण कर सकता है। कोई ये कहे कि चलो अभी तो पहले बाल बच्चे की शादी विवाह कर दूं, कुछ कमा धमा करके इकट्ठा कर दूं, बाल बच्चे को बड़ा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फिर बाद में दीक्षा लूंगा, फिर बाद में भगवान की भक्ति करूंगा। भैया इस शरीर का कोई ठीक नहीं कि कब ये शरीर जो है नष्ट हो जाए, कब ये शरीर से आत्मा निकल जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए जब यदि कोई वास्तविक गुरु मिल जाए और अंदर ये ज्ञान हो जाए कि भगवान की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो फिर कोई दिन तिथि आदि का विचार न करके तत्काल दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे इस ब्राह्मण का हुआ वैसे ही हाल होगा, फिर 84 लाख की योनि में भटकना ही पड़ेगा। श्री नारद जी ने ध्यान धर कर देखा तो पता चला कि ब्राह्मणी तो राजकुमारी भई और ब्राह्मण उसी राजा के यहाँ हाथी रूप में है। अब देखिए, जब वो ब्राह्मण बोला कि मैं अक्षय नवमी को दीक्षा लूंगा, तो नारद जी चले गए। फिर जब अक्षय नवमी पर जब वो आए तो देखते हैं कि दोनों पति पत्नी पधार गए। तो जब वो ध्यान लगा करके देखते हैं कि ये दोनों कहाँ गए, तो देखते हैं कि जो रानी थी वो किसी राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म ली, और जो ब्राह्मण देव थे वो हाथी के रूप में थे, उसी राजा के हाथी रूप में। नारद जी वहां भी पहुंचे। राजकुमारी ने पूर्व जन्म के भावानुसार ही बड़ा अर्चन वंदन किया और गजराज ने इन्हें देखकर सिर नीचा कर लिया। गजराज को सब याद था कि मैं पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था, मैंने दीक्षा नहीं लिया, तो उन्हें देखकर सिर नीचा कर लिया। दोनों को ही श्री नारद जी के दर्शन के प्रभाव से पूर्व जन्म का ज्ञान था कि पूर्व जन्म में ऐसी थी, मैं ऐसा था। हाथी अपनी करनी पर पश्चाताप करता, राजकुमारी को देखकर रोता रहता कि अब यह दूसरे की पत्नी हो जाएगी। राजकुमारी उसे समझाती रहती तथा पूर्ववत उसमें पति भाव रखती। यहाँ तक कि स्वयंवर के दिन उसने हाथी के गले में जयमाला भी डाली। यद्यपि इस प्रक्रिया से राजा एवं राजकुमारी का बड़ा उपहास हुआ, परंतु वह तो अपने भाव में दृढ़ रहते हुए बार बार हाथी के गले में ही जयमाला डाली। अंत में जब माता पिता बड़े दुखी हुए तो उसने श्री गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आए, हाथी के पास जाकर बोले, अब तो नाम सुन लो, कि अब तो दीक्षा ले लो, भगवान का नाम अब तो सुन लो। हाथी ने माथा टेककर प्रणाम किया। श्री नारद जी ने कान में भगवान नाम सुनाया। हाथी तुरंत अपना वह शरीर छोड़कर दिव्य राजकुमार हो गया। फिर नारद जी ने दोनों को विधिवत दीक्षा दी। ऐसे हैं हमारे परम कृपालु गुरु श्री नारद जी। आज भी
नारद जी और अनेक ऐसे ऋषि आज भी खोजते हैं कि कोई ऐसे भक्त मिले जिनको हम भगवान की भक्ति के तत्व ज्ञान को, भगवान की कृपा प्रदान करें। तो ऐसे हैं हमारे नारद जी। प्रेम से बोले श्री नारद भगवान की जय। भक्त नारद जी महाराज की जय। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। लाडली लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंदगांव की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्री गुलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर प्यारे लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय।